नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वसुंधरा राज्य के पड़ोसी बने अशोक गहलोत सत्ता गंवाने के 76 दिन बाद खाली किया सीएम आवास। राजस्थान से गहलोत सरकार के विदा होने के बाद से ही पूर्व सीएम के बंगले को लेकर आए दिन चर्चा का माहौल बना हुआ था, क्योंकि पूर्व सीएम गहलोत ने सिविल लाइंस पर स्थित 49 नंबर बंगले को वर्तमान भज्जूलाल सरकार के लिए खाली नहीं किया था। वहीं शुक्रवार को आखिरकार पूर्व सीएम गहलोत ने जारी चर्चाओं को विराम देते हुए सरकारी बंगले को खाली कर दिया। इसी के साथ वो उनके सियासी प्रतिद्वंदी वसुंधरा राज्य के बंगला नंबर 13 के ठीक सामने वाले घर में रहेंगे। सरकारी बंगला खाली करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बात की। इस बातचीत में उन्होंने भज्जूलाल सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम पर बरसे मुख्यमंत्री भज्जूलाल बोले, होटल से चलती थी अशोक गहलोत की सरकार। उदयपुर में राजस्थान के सीएम भज्जूलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत साहब पूछ रही हैं कि हमारी भाजपा सरकार किस तरह चल रही है। अशोक गहलोत ने 2019 के बजट में मावली में महाविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, 2020 में भी घोषणा की थी, लेकिन यह महाविद्यालय नहीं बन पाया। क्षेत्र के सांसद और विधायकों ने मिलकर इस महाविद्यालय को बनाने का काम किया। सीएम भज्जूलाल ने कहा कि अपनी बजट घोषणा पढ़ लीजिए और जनता को जवाब दे दीजिए। गहलोत अपने पुराने घोषणा पत्र को देखे कि कितनी झूठी घोषणाएं उन्होंने की थी। गहलोत सरकार तो होटल से चलती थी, भाजपा अपने संस्कारों के अनुसार काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, आपकी कांग्रेस। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की गांधीगिरी सीएम भज्जूलाल शर्मा को भेजी 8 पर्चियां। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा के झुंझुनू दौरे को लेकर कांग्रेस ने गांधीवादी तरीके से विरोध किया है और जिले की मांगों को लेकर पर्चियां रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बताया कि यमुना नहर के पानी को लेकर भाजपा झूठ बोल रही है और शेखावाटी के हिस्से का पानी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब हरियाणा को देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू होने से मिलेगी राहत। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन गैर मुस्लिम प्रवासियों की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने वाली है। नए कानून के लागू होने से न केवल जोधपुर बल्कि राजस्थान के कई जिलों में रहने वाले हजारों विस्थापितों को राहत मिलेगी। भारतीय नागरिकता न होने की वजह से मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये प्रवासी अपने ही देश में बेबसी महसूस कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार का नया कानून राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में रहने वाले इन गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। बाबा खाटू श्याम मंदिर खुलने और बंद होने का समय बदला। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के समय मौसम और विशेष दिनों के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दी के समय मंदिर प्रातः 5:30 बजे खुलता है और रात्रि 9 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में मंदिर प्रातः 4:30 बजे तक खुलता है और रात्रि 10 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर भाजपा के टिकट हुए फाइनल। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि सभी 25 सीटों पर फाइनल हो चुके हैं, जिसमें 10 सीटों पर नए चेहरे सामने आएंगे। सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द सभी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इनमें माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को फिर से चित्तौड़गढ़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को फिर से मौका मिल सकता है। अब ऐसे टीचरों की खैर नहीं, घर पर ही चलेगा बुलडोजर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दुराचारी और तंबाकू का सेवन करने वाले शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुराचारी शिक्षकों की सूची बनाकर पुलिस को लिस्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद उनके संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में तंबाकू खाने वाले शिक्षकों पर जनता की नाराजगी से अनहोनी होती है तो शिक्षक ही जिम्मेदार है। स्कूल में तंबाकू खाने वाले शिक्षकों के विरोध में कोई अनहोनी होती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 18 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार। राजस्थान में मौसम ने पलटी मारी है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान में 1 मार्च से 3 मार्च के बीच मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान ओलावृष्टि, बारिश या फिर तेज हवाओं के साथ आंधी भी चलेगी। प्रदेश के मौसम में दोपहर के बाद बदलाव देखा जा सकता है, जिससे शाम होने तक आंधी और बारिश के अलावा मेघ गर्जन के साथ बिजली चमक सकती है। वहीं कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम में
पश्चिमी विक्षोभ का असर आज शनिवार को ज्यादा नजर आएगा। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में इस दौरान बारिश होगी। उदयपुर और कोटा संभाग में तेज हवाएं चलेंगी। राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा। राजस्थान में लोगों को महंगाई का झटका लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 23.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद राजस्थान के विभिन्न शहरों में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हुआ है। राजस्थान के कुछ प्रमुख शहरों में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें कल से प्रभावी हो गई हैं। जयपुर में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 1818 रुपए मिलेगा। वहीं जोधपुर में 1830, उदयपुर में 1894.50, कोटा में 1860, बीकानेर में 1852.50, श्री गंगानगर में 1883 में मिलेगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा कीमत का कमर्शियल गैस सिलेंडर प्रतापगढ़ शहर में 1933 का मिलेगा। मुगलों की वजह से रात में शादी के फेरे होने लगे, बोले बीजेपी एमएलए बालमुकुंद आचार्य। राजस्थान में जयपुर की हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर चर्चा में है। हिजाब और अकबर के बाद अब मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बालमुकुंद आचार्य ने कहा, जो भी मुगल बाहर से भारत में आए थे उन्होंने सिर्फ लूटने का ही काम किया। मुगलों की वजह से हिंदुओं की कई परंपराओं में बदलाव करना पड़ा। पहले शादी समारोह में सूर्य को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते थे, लेकिन मुगलों के आतंक के डर से हिंदुओं ने अपनी परंपराओं में बदलाव किया। दिन के बजाय रात्रि के समय शादियां की जाने लगी। पहले मुगल हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे, उन्हीं के डर से परंपराएं बदलनी पड़ी थी। गृह मंत्रालय का आदेश, सीआरपीएफ में सिपाही हवलदार भरेंगे एपीएआर। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद सीआरपीएफ द्वारा सिपाही और हवलदारों के लिए एपीएआर भरने का नियम लागू किया जा रहा है। इसे लेकर सभी यूनिटों एवं इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ में अब सभी के लिए एपीएआर भरना जरूरी हो गया है। बीजेपी रसोई गैस की कीमत कर देगी 2000। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो रसोई गैस के दाम बढ़ जाएंगे। बीजेपी रसोई गैस की कीमत 1500 या 2000 रुपए तक बढ़ा देगी। हमें आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने की पुरानी प्रथा को फिर अपनाना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से हटाई 10 भारतीय कंपनियां। गूगल ने 10 से ज्यादा भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए उनके ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। इनमें भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com, 99acres.com, ALTT स्टेज, आहार, टूली मैटली, क्वैक क्वैक, कुको एफएम और FRND जैसी कंपनियों के ऐप्स शामिल हैं। गूगल का कहना है कि इन कंपनियों ने ऐप बिलिंग पॉलिसी के कंप्लायंस के ऑप्शन को नहीं चुना था, जिसके चलते इन पर कार्रवाई की। टुंडा को बरी करने के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी। सीबीआई 6 ट्रेनों में हुए थे विस्फोट। सीबीआई 1993 के ट्रेन बम धमाकों के मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी करने की अजमेर की विशेष अदालत के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। एजेंसी ने कहा कि मामले में अब तक 12 लोगों को दोषी ठहराया गया है। एक वाहन एक फास्टैग के लिए बढ़ी केवाईसी की डेडलाइन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग की समय सीमा बढ़ा दी है। अब केवाईसी डेडलाइन 31 मार्च कर दी गई है। पहले ये डेडलाइन 29 फरवरी थी। पेटीएम संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल पेटीएम यूजर्स को भुगतान करने में परेशानी हो रही थी। स्कीम की मदद से एक फास्टैग से एक ही वाहन को लॉक किया जा सकेगा।